गुरुजी आपका आपका और अपने परम गुरुदेव का आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे, की आवाज। और हम ऐसी साधना करते हुए आगे बढ़ते रहें। सच में। गुरुजी मैं अपनी वीडियो एंड ऑडियो 5-10 मिनट के लिए ऑफ रखने की अनुमति चाहती हूँ। ओके। गुरु पर्व पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी कृपा है, परम गुरुदेव की कृपा है। कौन कौन नहाए हैं आज? अरे दे 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 दे। मैं नहाई हूँ गुरुजी। वेरी गुड, वेरी गुड। और नहीं हूँ कितने गुरु ने? जी, मंदिर भी जाकर आए। हैं जी? मंदिर भी जाकर आए, दीपक जलाया अरे मंदिर वाह, में। दीपक भी सबने जलाया है। हाँ जी, दीपक तो नहा लिए। जस्ट टू मार्क द वेरी ऑस्पिशियस डे। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा उनकी है जो सारे साल गुरु को याद नहीं करते। और आप सब जो मेरे सामने हैं वो हैं जो रेगुलर गुरु को याद करते हैं, रेगुलर साधना करते हैं, अपने अनुभव भी डालते हैं। पर फिर भी जो संतों ने कुछ परंपराएं बनाई हैं उसका हम फॉलो, इसको फॉलो के पीछे अगर आप लोगों को ख्याल हो तो हमने पहले इस तरह से नहीं किया, पहली बार किया। जैसे एक बीज फूटता है तो अभी वो बीज क्या कर रहा है, अभी वो रिसीविंग मोड में है। अभी वो खाद पानी हवा रिसीव कर रहा है। लेकिन अब वो वृद्ध बड़ा हुआ, ग्रो किया, तना बन गया, मजबूत हो गया। फिर कुछ समय निकला तो और ग्रो कर गया। और अब उस पेड़ ने अपनी प्रकृति बदल दी है। अब कहता है कि नहीं नहीं, अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं रहेगा, अब ये टू वे रहेगा। मैं जितना रिसीव करूंगा उससे अधिक मैं दूंगा वापस। और एक वृक्ष का प्रकृति के साथ यही रिश्ता है। जब तक वो देता रहता है, जब तक वो लेता रहता है, साइकिल चलती रहती है। शनै शनै धीरे धीरे पहले वो देना बंद करता है, फिर वो लेना बंद करता है, वो सूख जाता है। तो व्यवस्था कुछ ऐसी रहे कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें समाज को और आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पर देकर जाएं, होकर गुजरें। तो थोड़ा सा रास्ता सुंदर बना के जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां इसको महसूस कर सके कि हाँ, कोई पहले होके गुजरा था, उसने मेरे लिए इस धरती को और सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उस क्रम में जो कुछ महत्वपूर्ण योग या तिथियां हैं वो विस्मृत ना हो जाए, इस आधार ये विचार आया कि हमें गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेशन को प्रॉपरली मार्क करना चाहिए। मैटर ऑफ चांस कि आज संडे है और मेरी इच्छा थी कि आप सब लोग यहाँ आए, जिसके बारे में मैंने आपसे कोई चर्चा नहीं की। लेकिन आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि मेरे इस वाइब्रेशन को प्रिय शिष्य आनंद ने बखूबी पकड़ा। और उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे इस संदर्भ में बात की, क्योंकि व्यवस्था नहीं बन। और उनका जो शब्द थे वो मैं आपको हूबहू शेयर करूं तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस बारे में किसी साधक से बात नहीं की और मैं अकेली आऊं। कुछ अन्य साधक जो उनके साथ हैं वो उनके इस विचार से डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन डिसएग्री नहीं होना है। ये समझना है कि उस वाइब्रेशन क्या कुछ, और ये समझना है कि उस वाइब्रेशन के आधार पर उनके अंदर ये क्षमता आ गई कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। वाइब्रेशन का आना, वाइब्रेशन का रिसीव होना, और फिर उस वाइब्रेशन का एक्सप्रेस होना, ये आपकी साधना की क्रिया, साधना के रूप में। ठीक है, वेरी, आइए मैंने आपके लिए कुछ निकाल के रखा है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ।
कोई व्यक्ति एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता? हमारे सबका प्रश्न है, सबके भीतर आता है और आना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन में गुरु के नाम पे बहुत धोखा और अत्याचार हो गया। एक मूल प्रश्न है कि गुरु की आइडेंटिफिकेशन, गुरु की पहचान कैसे करी जाए। या फिर लोग जो है गुरुओं के नाम पे बहुत सारे पुरानी गद्दियों को और उन सबको मान्यता दे के चले आ रहे हैं, जो कि अच्छा है, भाव अच्छा है, लेकिन एक बोलता हुआ गुरु होना बहुत आवश्यक है। आप देखो, आज इतने सालों की यात्रा के बाद, इतने बोल बोल करने के बाद हम कहाँ हैं? आप देखो, हम कहाँ पहुंचे। हमें आज भी इस बात की समझ नहीं है कि संडे है तो हमें गुरु पूर्णिमा पर्व को कैसे मनाना चाहिए, कैसे हमें उनकी प्रेजेंस को मार्क करना चाहिए। इतना बोलने के बाद ये अवस्था है। तो जो गुरु महाप्रयाण कर गए, जो आज अवेलेबल नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में अवेलेबल है, मैं ही मानता हूं। उनकी ऊर्जाएं गतिमान हैं, वो सूक्ष्म शरीर से हमें मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या सूक्ष्म शरीर से मदद पाने की अवस्था को, रिसीव करने की अवस्था को मैं प्राप्त कर चुका हूं? उनका ट्रांसपॉन्डर तो मजबूत है, वो तो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। क्या मेरा रिसीवर एंटीना इतना पावरफुल है कि मैं रिसीव कर सकूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा रिसीवर एंटीना अभी सुनने के लिए ही बना है, डिजाइन है, उसकी अवस्था भी वही है। तो सबका प्रश्न, कोई व्यक्ति एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है? कुछ ही लोगों को अपने जीवन में एक सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य मिला। आपको किसी को भी बात समझ नहीं आए तो अनम्यूट करके बोलें, तो मैं उसको रिपीट करके पढ़ूंगा। यहाँ इसको पढ़ने का पर्पस रीड आउट करना नहीं है, मैसेज आपके भीतर बिठाना है ना। जिसको भी जो पॉइंट क्लियर ना हो, प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट इट, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ ही लोगों को अपने जीवन में एक सच्चा सॉरी गुरु पाने का सौभाग्य मिलता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाता है। देखिए विरोधाभास, देखिए हम कहते हैं गुरु मिलेगा तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ विरोध है। वो कह रहे आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है, यानी कि ईश्वरीय सत्ता में जो देवदूत आपके आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा भेजे हुए मैसेजेस आपको मिलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है। लेकिन सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य बहुत कम होता है। इसलिए ज्ञान को अपना गुरु बनाए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो मिल ही जाएगा। तो ज्ञान को अपना गुरु बनाए, ठीक है। और यदि आप सच्चाई पूर्वक खोजेंगे तो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब एक गुरु को खोजने की बात आती है तो अपनी सामान्य समझ का उपयोग करें, कॉमन सेंस। बिल्कुल बेसिक फंडे हैं, कॉमन सेंस को यूज करें। कई लोगों के पास ज्ञान होता है, पर वे उस ज्ञान का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। एक सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते हैं। आपको कई बार लगेगा कि अरे भाई, ये हमें वर्ल्डली थिंग्स नहीं मिल रही हैं, सांसारिक चीजें हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं, गुरु जी कुछ नहीं करते हैं, शक्तियां कुछ नहीं करती हैं। वो नहीं करेंगी, व्यवस्था ऐसी है। बिल्कुल विकट अवस्था में करें, वो भी तब जबकि उनको ऐसी वाइब्रेशन आए ऊपर से कि अब करना चाहिए। गुरु के पास शक्तियां होंगी, गुरु के पास ज्ञान होगा, ज्ञान आपके लिए होगा। शक्तियां सामान्य मानवी के लिए, सामान्य जन के लिए। एक सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते हैं तथा अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने और दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। ऐसे गुरु कभी आपको बिगाड़ेंगे नहीं, वे आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण देंगे। गुरु बिगाड़ भी देते हैं, वो गुरु नहीं है। वो गुरु क्या जो जीव को बिगाड़ दे? कैसे बिगाड़ेंगे? उसकी ठुकर सुहाती करें, जो शिष्य सुनना चाहते। एक सच्चे गुरु का कर्तव्य है
कि वो जो शिष्य सुनना चाहे वो नहीं कहे, वो कहे जो वो शिष्य को बताना चाहता है, लेकिन प्रेम से कहे, आनंद से कहे। ऐसा कहे कि शिष्य को उसमें अपनापन और प्रेम महसूस हो। कई लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि उनके पास सही गुरु है, समझा लेते हैं कि उनके पास सही गुरु है, क्योंकि उनके गुरु उन्हें जो ज्ञान देते हैं वह उन्हें पसंद आता है। उस ज्ञान को पचाना आसान है। मैं हमेशा चर्चा करता हूं कि इसको पचाओ, हजम करो। हम रोज सेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, बदहजमी हो जाएगी। और जो आपके रिएक्शंस मैं रिक्वेस्ट करता हूं ग्रुप पे डालने के लिए, वो आपकी पाचन क्रिया की मुझे खबर देते हैं कि कितना पच रहा है। पचाना बहुत आवश्यक। उनके गुरु उन्हें जो ज्ञान देते हैं वह उन्हें पसंद आता है, उस ज्ञान को पचाना आसान है, इसलिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं। और इसमें भौतिक विकास शामिल होता है, वर्ल्डली थिंग शामिल होती हैं। यदि आप सत्य की खोज में हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि सत्य सामान्य तौर पर आसानी से स्वीकार नहीं होता। यदि आप में अहम है तो सत्य को स्वीकार करना हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि अहम आपको सच्ची समझ प्राप्त करने से रोकता है। अब आपको समझ आए कि क्या कारण है कि बात को बहुत धीरे धीरे आराम आराम से प्रेम के साथ रखें। क्यों? जरा सी बात सख्ती से रखी तो अहम बाधित हो जाएगा। जैसे ही अहंकार बाधित होगा वो एक्टिव हो जाएगा, तो बुद्धि कहेगी नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। तो उसमें आपका कल्याण नहीं। इसलिए सच्चे गुरु के भीतर प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तो स्वीकार, तो ये क्रिया कैसे चलती है? सबसे पहले आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त। इस कंफ्यूजन को छोड़ देना कि पहले गुरु मिलते नहीं। जैसे आप सोचे, एक दो अनुभव करें, कहीं किसी बड़े अधिकारी ने आना है, प्रधानमंत्री ने आना है, तो उनके आने से पहले माहौल बनेगा ना, सिक्योरिटी होगी, सफाई होगी, है ना, डेकोरेशन होगी, है ना। तो या तो आपके घर बारात में आना है तो माहौल बनेगा ना, अचानक थोड़ी दूल्हा आके खड़ा हो जाए, माहौल बनेगा, एनवायरमेंट। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिले। सॉरी। आज वहां आध्यात्मिक ज्ञान जब आपको मिलेगा तो उसके बाद आपके भीतर वो क्षमता आएगी। यहाँ पे हंस डेवलप होता है आपके भीतर, नीर शीर विवेक, यानी कि मैं अपने गुण और दोषों को स्वीकार करने लगता हूं। मैं अपने गुण और दोषों को स्वीकार करने लगती हूँ। मुझे अपने दोष समझ आते हैं, जिसको मैं कहता हूं दृष्टा भाव से देख। जब हमें अपने दोष समझ आते हैं और हम उसको दृष्टा भाव से देखते हैं तो क्या होता है, हमारा कर्म परिवर्तन हो जाता है। ऑटोमेटिकली कर्म परिवर्तन हो जाता है। और जब हमारा कर्म परिवर्तन होता है तब हमें विवेक की प्राप्ति। और जब हमें विवेक की प्राप्ति होती है तब हम अपने कर्मों को हंस की भांति संतुलित तरह से कर सकते हैं। तो हम आने वाले अपने जीवन में, भविष्य की जीवन यात्राओं में हम कम कार्मिक अकाउंट में फंसते हैं। सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो आपकी मन मर्जी नहीं करेंगे, प्रेम से करेंगे, लेकिन मन मर्जी नहीं। ठीक है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? जो आपके ऑपरेशन चल रहे हैं वो हम अगले सैटरडे को लेंगे। ठीक है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, पर उससे पहले आइए कुछ क्षणों के लिए सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे और प्रेमानंद के सानिध्य में आइए कुछ क्षणों के लिए, बहुत प्रेम और भाव से, बहुत आनंद के साथ श्री परम गुरुदेव के चरणों ज्योत को अपने सामने रखें। आइए कुछ क्षण आनंद से बैठे श्री परम गुरुदेव के चरणों में ओम अक्षर की वाइब्रेशंस को भेजिए। आइए प्रेम के साथ। गुरुजी फिर मंदिर में जाकर बैठूं, क्योंकि जोत तो ज्योत ऐसे रखें कि वो आपकी निगाह के सामने हो, क्योंकि ज्योत आपने जगाई है परम गुरुदेव के चरणों में, जी, है ना। जी।
मैंने प्रभु जी उसमें लगा रखी है, वो जिससे बुझे नहीं, वो तो दिक्कत तो हाँ नहीं ना ठीक उससे है, कोई? वो कोई दिक्कत नहीं प्रेम, अच्छा है, मेरे सामने ही है, मेरे सामने। बहुत बढ़िया। क्योंकि आज हम ये भाव से मान के चलते हैं कि परम गुरुदेव हमारे साथ, गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु सामने होंगे ही, सामने है तो फिर सर ऊपर से पंखा चल रहा है जो रुकेगी नहीं। वो तो आप देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बिना जोत के कर सकते हैं। आइए प्रेम और आनंद, प्रेमानंद के साथ। सभी साधक बहुत आराम से बैठे, जिनको सहारा लेना हो, टेक लगानी हो, लगा ले। प्रेम थोड़ा आवाज तेज कर लीजिए अपनी, अच्छा, फुल है प्रभु जी। वो थोड़ा पास ले आइए प्लीज। अच्छा। गुड। और परम गुरुदेव और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। जो प्रथम दर्शन हुआ था चरण रूप में हुआ, पर्दे के भीतर से सिर्फ चरण ही बाहर आए थे। और जो पूर्ण दर्शन हुआ था, मेरे ख्याल से आनंदमयी को उसके बारे में पूरा पता है, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जो पूर्ण दर्शन हुए थे, तब परम गुरुदेव पर्दे के भीतर से बाहर आए थे, और चेहरा स्पष्ट नहीं था लेकिन पूरा शरीर स्पष्ट। वॉज फुल ऑफ कंपैशन, बहुत आनंददायक था। लेकिन उसमें क्या था, ये एक बहुत लंबी मीटिंग चली थी, जहां पर मैं उनके चरणों के पास बैठा हुआ था और वो खड़े हुए। और मेरे ख्याल से ये अवस्था कुछ 25-30 मिनट रही होगी। और उसके बाद जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुदेव खड़े हुए हैं, ये वाइब्रेशन की बात थी, तो मैंने मानसिक वाइब्रेशन आई कि आप बैठे। तो तब मुझे पता लगा कि उनका विरध है, उनका स्वभाव है कि जब उनके प्रेमी सामने होते हैं तो वो बैठते हैं। और जब मुझे पता लगा, शायद मैंने आनंदमयी को शेयर किया था, आनंदमयी बताया था मैंने या नहीं? नहीं बताया था ना। जब मुझे ये एहसास हुआ तो फिर मैंने से वापस कर दिया। मुझे लगा तब से मेरे को पूर्णता है, मिलने की इच्छा नहीं, पूर्णता है, पूरा अनुभव, पूरा एहसास, पूर्ण काम जिसको बोलते हैं ना। पूर्ण काम मतलब वो कार्य जिसको करने के बाद फिर उस कार्य के संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर मेरे भाव रहा कि कोई अच्छे पेंटर मिल जाए। मैंने आप लोगों की बात अक्सर चर्चा में ली, कोई पेंटर मिल जाए जो उस चित्र को पेंट कर सके, और वो चित्र फिर मैं उसकी प्रतियां बनवाकर आप सबको दे सकूं। परम गुरुदेव की इच्छा होगी तो वो कार्य भी, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर के साथ बहुत भीतरी तारतम्यता से जो कुछ शक्तियां काम करती हैं, मुझे लगता क्या पहले लगता था, अब नहीं लगता। परम गुरुदेव उनमें से एक वो शक्ति है जो हमारे इस लोक के लिए जिम्मेदार, और हमारे इस लोक के लिए जो व्यवस्थाएं नियत की जाती हैं, नियत की गई हैं, वो सारी श्री परम गुरुदेव के माध्यम से ईश्वर ने नियत की। श्री परम गुरुदेव ईश्वर नहीं आते अच्छा अपने आप से, वो अपने महान आत्माओं, जिनको हम देवता बोलते हैं, डिवाइन सोल बोलते हैं, वो उनके माध्यम से अपनी वाइब्रेशन, अपने मैसेज और संदेश भेजते हैं, और उन्हीं के माध्यम से सुनते भी हैं।
लेकिन स्वयं वो सबके सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि उनके प्रकट होने की एक अवस्था है, जीव की अवस्था। हमारी जब वो अवस्था होगी तो वो हमारे सामने होंगे। ये मैं जो भी बात कह रहा हूँ, ये मैं अपने आज तक के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। कल को मेरे अनुभव अगर बदल जाएंगे तो मेरी सभी स्टेटमेंट्स चेंज होने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए यदि कल को मैं संदर्भ में हट के बात करूं तो आप लोग मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते कि कल आप कुछ और कहते थे, आज आप कुछ और कहते थे। आज मुझे पांचवी छठी का अनुभव है तो मैं पहाड़ों की बात करूंगा, टेबल्स की बात करूंगा। कल को 12वीं में जाऊंगा तो कैलकुलस की बात करूंगा। लेकिन आज जो अनुभव है उसके अंदर आइए बहुत प्रेम के साथ, बहुत आनंद के साथ, प्रेम के स्वर में स्वर मिला के आइए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। खूब प्यार से, खूब आराम से अपनी आती जाती सांसों को देखें। जिनको चश्मे की जरूरत नहीं हो उतार सकते हैं। फिर प्रेम एक माइक लंबी पास गहरी ले आइए सांस। प्लीज। फिर अपनी, प्रभु जी पास में ही है एकदम। फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। और इसके साथ सब एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम अक्षर का उच्चारण करें। महसूस करें आपकी जोत के साथ आ श्री परम गुरुदेव के चरण में विराजमान है। आप उसको पुष्प अर्पित कीजिए, भाव करें। आ आ
आप सभी साधक ओम की वाणी को विराम देते हुए कुछ समय के लिए इस अनुभूति का आनंद लेते हुए कि हम श्री परम गुरुदेव के चरणों में हैं और उस सुख का आनंद लेते हुए, क्षणों का आनंद लेते हुए, उस अनुभूति का सुख भोगते हुए, आनंद लेते हुए कुछ देर के लिए मौन में रहेंगे। सभी साधक इस परम सुख का आनंद भोगते हुए मन करे तो अपनी आंखें खोल सकते हैं।
नहीं करे तो और कुछ समय के लिए बैठे रहे, लेकिन याद रखें लौट के आना है, वहां रुक नहीं जाना है। जिन जिन की आंखें खुलती चली जाए वो सब अपनी उंगलियों को, हथेलियों को आपस में दर्शन करके इस सूक्ष्म अनुभूति को अपने सारे शरीर पे लगाएं, उस कृपा दृष्टि को अपने ऊपर बरसाएं और परम गुरुदेव के श्री चरण में प्रणाम करते हुए, धूप लगाते हुए लौट के आए, वापस आए। जिस जिस साधक का जो अनुभव हो, कोई कुछ कहना चाहता हो, कुछ बोलना चाहता हो, पूछना चाहता हो, गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। नारायण हरि। जो साधक श्री परम गुरुदेव के चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन प्रकट करना चाहते हैं तो वो एक एक करके अपनी बात कह सकते हैं। आज प्रश्न उत्तर नहीं है। प्रभु जी, मैं अभी भी उस चरणों की अनुभूति को महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ओम का नाद मेरे उधर से नहीं, आज मेरे दिल से निकल रहा था। देखो बरसना शुरू हो गया है, और पानी पड़ना शुरू हो गया है। पूरे मतलब पूरे समय में ओम के अक्षर के उच्चारण में सिर पे हाथ फेरता हुआ महसूस हुआ। उसकी कोमलता महसूस हो रही थी मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना कोमल हाथ था वो। बस इससे ज्यादा नहीं कह सकता। ब्लेस यू प्रेम, ब्लेस यू। उनकी कृपा और बरसती रहे। ये प्रेम और ऐसा ही नित्य नूतन है, ये प्रेम बढ़ता है। ब्लेस, ब्लेस यू ऑल। और भी साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मैंने जब शुरू में प्रणाम करा तब मुझे ठंड लगी, उसके बाद तो ऐसे कुछ अनुभव नहीं है। कुछ श्रद्धा सुमन आप अगर श्री परम गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना चाहें तो आप बोल सकते हैं। अनुभव नहीं है, श्रद्धा सुमन अनुभव के रूप में हो सकता है। सर मुझे लगा कि मैं तो विकास नगर में नहीं हूँ, मेरे पास तो गुरुदेव का चलचित्र भी नहीं है, तो मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखों को बंद किया, मुझे लगा गुरुदेव मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मैं उनके चरणों का प्रक्षालन कर रही हूँ। ब्लेस, 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 ब्लेस। ठीक है, आइए श्री परम गुरुदेव के चरणों में एक भजन अर्पित करते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को विराम देंगे। गुरु, 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 प्रभु, 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 गुरु, गुरु, गुरु,
प्रभु प्रभु प्रभु। जीवन की नैया डोले थी डगमग, पार लगा दिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु गुरु गुरु। देखिए गुरु ना जीवन में बलात् एंट्री लेते हैं, जबरदस्ती एंट्री लेते हैं। इसीलिए कहा गुरु अब तू जीवन में आ ही गए, अपने आप आया। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी मौज है। प्रभु प्रभु प्रभु। माया में खुद को डुबोता रहा था, तुमने निकाल लिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु गुरु गुरु। प्रभु प्रभु प्रभु। कुमलाया फूल जीवन का मेरे, तुमने खिला दिया। संसार ठीक कर दिया ना, संसार में आनंद से जीने लगे। तुमने खिला दिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। मन की वासनाओं का घेरा तुमने मिटा दिया। भौतिक मन। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। अनुगामी था मैं केवल जगत का, सहगामी बना लिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। दूरी बहुत थी ईश्वर से मेरी, खुद में बता ही दिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु गुरु गुरु। प्रभु प्रभु प्रभु। मेरी सांसों में बस तू ही तू। गुरु गुरु गुरु। मेरी नींदों में बस तू ही तू। गुरु गुरु गुरु। मेरे सपनों में बस तू ही तू। गुरु गुरु गुरु। मेरे जीवन में बस तू ही तू। गुरु गुरु गुरु। बस तू ही तू ही तू। गुरु गुरु गुरु। तू ही तू ही तू। गुरु गुरु गुरु। मेरी सांसों में बस तू। मेरी पलकों में बस तू। मेरी बाहों में बस तू।
गुरु 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 गुरु। आइए एक बार फिर प्रेम और आनंद के साथ श्री परम गुरुदेव के चरणों में मस्तक टेकते हुए आभार प्रकट करें कि हे गुरुदेव, आपने अपना, नहीं तो मेरा क्या होगा प्रभु, आपने पकड़ लिया, नहीं तो मेरा क्या होता। हे ईश्वर, अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन भुजाओं को पकड़ के, जैसे आपने अर्जुन का हाथ पकड़ के उसको चला, जैसे दशरथ का हाथ पकड़ के उसको चला, हे प्रभु जैसी कृपा आपने शबरी पे की, केवट पे की, नानक पे की, हे ईश्वर जैसी कृपा आपने अपने अनेकों संतों पे, भक्तों पे, बच्चों पे की प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पे बरसाए। मैं प्रार्थना करता हूँ झोली मेरा प्रभु, मुझे भर दो प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो हे ईश्वर। हे ईश्वर, कुछ ऐसी भावना भर दो कि मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। आइए इसी भावना और प्रार्थना के साथ एक बार फिर श्री परम गुरुदेव के चरणों को नमन करते हुए अपने से साधकों को, सबको नमन करते हुए सबका धन्यवाद करते हुए आइए पुनः इस जीवन में अपने संसार में हम सब दोबारा गुरुदेव के मिलते हैं जल्दी। ध्यान रखिए, परम गुरुदेव हमारे साथ। आप सब बहुत आनंदित रहे। मेरा पूरा पूरा प्रेम आपके साथ। ब्लेस यू। सर सर मैंने ना सर मैंने सुबह सपना देखा था। सपने में आप दिखे और सब आप हमारे से कह रहे कि और दिए जला रखे आप सबने, सब साधक थे। और सर फिर आपने सबके दियों पे हाथ लगाया। और सर मुझे लगा था आपने औरों को तो नहीं याद है, लेकिन प्रसाद दिया मुझे। अभी आपने भजन में गाया ना सपनों में, तो मुझे याद आया कि हाँ, मुझे सर सपने में दिखाई दिए थे। अच्छे आनंद साधना करते रहो, अपने को एक्सपैंड करते रहो, सबके लिए प्रार्थना करते रहो, अपने लिए पहले करते रहो, मांगते रहो परम गुरुदेव से। बिना मांगे नहीं, मांगना पड़ता है। मांगो हे प्रभु, इन हाथों को आप पकड़, हे ईश्वर कुछ ऐसी कृपा बरसाओ, शक्ति मांगो कि बचो मत अपने कर्मों के फल से, तैयार हो जाओ अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन ईश्वर से कहो, हे भगवान, हे परम गुरुदेव, मुझे शक्ति प्रदान करो। जो भी मैंने कर्म किए हैं मैं उनका फल भोगने के लिए प्रस्तुत हूँ। कभी भी कर्मों से माफी नहीं मिलती, आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपके भीतर वो डिजायर्ड अवेयरनेस क्रिएट होगी, उससे पहले उत्पन्न होगी। लेकिन हम कर्मों को भोगने के लिए शक्ति की प्रार्थना, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर इन भुजाओं को आप पकड़ लें। ईश्वर कुछ ऐसी कृपा की ऐसे कर सकते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, रास्ता सुना। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो सहज, गुरु जी, बोलिए। जी, सहज, आज उनका ना मुझे इंटरनेट थोड़ा सा डर अनस्टेबल है, आप ड्राइंग रूम में आ जाओ। था। सहज, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, सुबह आपने मुझे आप ड्राइंग रूम में आ जाओ। हाँ गुड। गुरु जी, आज मुझे दरबार आना है, तो सुबह का समय कितने बजे का ठीक रहेगा? मैं दरबार में 3:30 बजे तक रहूंगा, कोई भी आ सकता।
ठीक है, जी सही 3:30 बजे मुझे निकल जाना होगा। जी आप लोग इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। ठीक है गुरुजी। आप सब लोग खुश रहे, हमेशा आनंदित रहे, ब्लेस्ड रहे, और खूब ध्यान, परम गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब महसूस करते हैं।